तो स्टॉक मार्केट में जितना जल्दी आप स्टार्ट करो उतना अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये है कि स्टॉक मार्केट में किसी भी एज ग्रुप के हो आप, तो आप अपने उसमें उसके फादर मदर के अकाउंट से भी आप वो कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सारा कुछ स्कैम। आप इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी चीज़ है। इन्वेस्टमेंट करो, पुराने हो तो आपको तब भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको इंट्राडे में भी हाथ आजमाना चाहिए। इंट्राडे भी एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन इंट्राडे में आपको ये है कि इंट्राडे थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल और फंडामेंटल और बेस्ड हो जाता है। तो टेक्निकल आपको उसमें ज़्यादा सीखना पड़ेगा, टेक्निकल ज़्यादा समझना पड़ेगा। और टेक्निकल आपको अच्छी समझ आती है तो इंट्राडे से भी पैसे निकाल दो, लेकिन बट साइड बाय साइड आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। और इंट्राडे पे स्किल इम्प्रूव करने के लिए हमेशा आपको ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में भी पैसे बनते हैं। शॉर्ट टर्म की आपकी जो नीड है वो इंट्राडे में, अगर आप कम पैसे कमाना चाहते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपके अंदर हमेशा ये नहीं कि हाँ लालच नहीं करनी है और कम पैसे मतलब ज़्यादा पैसे लगा के थोड़ा कम कमाना है। रिटर्न का आपको अगर परसेंटेज लेके चलोगे तो बहुत बेनिफिट में रहोगे। रिटर्न का क्या रखना है आपको कि जैसे जो भी आपकी कैपिटल हो तो उसका आपने सोचना है कि इंट्राडे से मैं 2% 3%, 2-2.5% भी अगर निकल जाएगा मेरा, इससे ज़्यादा 3% से आप ज़्यादा लालच नहीं करनी है। 3% तक सोच रहे हो तो बड़े ईजिली आप लोग कमा सकते हो इससे, क्योंकि मार्केट जो है आपको इतना आराम से दे सकती है। हाँ, अगर ये आप सोच रहे हो कि कैपिटल डबल कर लूँ, आज ही अमीर हो जाऊँ, तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन में अट्रैक्ट हो गए। तो ऑप्शन आपके लिए, ये समझ लो, ऑप्शन के लिए फुल टाइम चाहिए आपको। जब तक आपके पास फुल डे नहीं है, और फुल डे एक दिन, एक सिर्फ एक दिन से होगा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग होगी अगर मार्केट की, तब टेक्निकल, तब जाके ऑप्शन में आप पैसे डबल कर पाओगे। अदरवाइज़ एक आध बार तुक्का लग जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको देने दे के ही आप घर से ही दे के छूटोगे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि बेहतर है कि आप एक सेफ साइड पे रहो, स्टॉक ट्रेड कर लो। स्टॉक में आप कम पैसे, वो थोड़ा सेफ भी हो जाएगा, रिस्क कम हो जाता है उसमें, बिल्कुल टाइम डी के नहीं है उसमें। क्योंकि आप अगर स्टॉक चाहो तो उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक में ये रहता है ऑप्शन, कैरी फॉरवर्ड करते हो। अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट जा रही है पोजीशन तो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर लो, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो दोनों साइड चलता है, मतलब ठीक है, स्विंग करता है स्टॉक, दोनों साइड चलता है। अगर उसका टेक्निकल जैसे हुआ कि आपको लगता है कि आज थोड़ा सा वो डाउन हो गया है, तो हो सकता है एक दो दिन में फिर रिकवर कर जाए, लेकिन उसके चार्ट पे बहुत कुछ सेफर साइड हो जाती है आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा, जैसे सपोज आपके पास कैपिटल है 1 लाख रुपए पड़ी है, तो 1 लाख का अगर आप सोचते हो कि 2% भी निकल जाए तो 2% बहुत है 1 लाख का। ठीक है, तो इतना कमाने की सोचो तो अच्छा है, नॉट बैड। कमा सकते हो, ईजिली कमा सकते हो, स्टॉक से तो आराम से निकाल सकते हो, कम रिस्क है, अच्छा प्रॉफिट है। स्टॉक अगर आप पूछते हो, सबसे बेहतर है अपने निफ्टी 50 के स्टॉक में जाइए, निफ्टी 50 से ट्रेड कीजिए। निफ्टी 50 के स्टॉक आराम से आपको इतने पैसे बना के दे देंगे। ठीक है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। निफ्टी 50 के जो चलते फिरते स्टॉक हैं उनमें इससे इससे ज़्यादा मूवमेंट होती है। 2-4-5 हज़ार अगर कैपिटल 1 आध लाख लेके बैठे हो तो 2-4-5 हज़ार आप आराम से निकाल सकते हो घर बैठ के, कम टाइम दे के। थोड़े सा अगर टेक्निकल नॉलेज है, डायरेक्शन की समझ है, कैंडल की समझ है, तो आप इजीली आप इस चीज़ को पैसे निकाल सकते हो। बट थोड़ा सा समझ ज़रूर होनी चाहिए चार्ट की, उसके बाद ही हो पाएगा, अदरवाइज़ उसमें भी आप स्ट्रगल करोगे। ऑप्शन बाइंग करनी है तो ऑप्शन बाइंग में आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा उसमें से। आप, ये है कि वो एक स्टडी वो नहीं है उसमें। कभी कभी जैसे मूवमेंट ऐसा होता है, कभी कभी मूवमेंट आपको प्रिडिक्शन अगर सही है तो कभी कभी मोमेंटम आपका अगर काम कर गया तो अच्छा खासा पैसा दे जाएगा। बट कभी कभी के चक्कर में आपको 10 बार रिस्क लेना पड़ेगा। ये एक चीज़ ये देखो कि 10 रिस्क में अगर 2 ट्रेड आपको मिलते भी हैं तो फिर फ़ायदा क्या है आपका। लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ऑप्शन आपको हर्ट करेगा। ठीक है, अगर कम पैसे कमाने की वो है, हाँ ये है कि ऑप्शन आप सीख सकते हो। अगर सीखने के पर्पज़ से ऑप्शन जा रहे हो तब ट्रेड करो तब तो बेहतर है। अगर आप सीख भी नहीं रहे कुछ उससे, उसके